नमस्कार, 5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा दिन रहा। एक तरफ बीएसपी की गाली के खिलाफ बीजेपी ने बीएसपी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी अभियान। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक और बीजेपी के समर्थक पूरे यूपी में जिला मुख्यालय पर मायावती और बीएसपी की गालीबाज समर्थकों के खिलाफ बेटी के सम्मान में सड़क पर उतरे, तो दूसरी ओर शीला दीक्षित और राज बब्बर की अगुवाई में कांग्रेस ने 27 साल यूपी बेहाल नाम से चुनावी बस यात्रा शुरू की। तो दो तस्वीरें जो बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम किस तरह से अपने चरम पर है, या यूं कहें कि सियासी पारा अपने उफान पर है, चाहे बात यूपी चुनाव के गाली चैप्टर की हो या फिर कांग्रेस के मिशन यूपी की। और साथ ही आपको बता दें कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां एक नए मुद्दे को भुनाने में जुट गई हैं। दया शंकर सिंह ने मायावती को जब अभद्र भाषा बोली तो बीजेपी बैकफुट पर नजर आती दिख रही थी, लेकिन बीएसपी के गालीबाज समर्थकों के खिलाफ दया शंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने मोर्चा खोला, तो बीजेपी ने हाथों हाथ ये मुद्दा लपक लिया। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक बीजेपी ने मायावती के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो दया शंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने एक बार फिर मायावती की गिरफ्तारी की मांग की है। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि बेटी के सम्मान और अपमान की राजनीति से क्या उत्तर प्रदेश का भला होगा, और क्या माया के समर्थकों की गालियां बीएसपी को भारी पड़ेंगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनका परिचय मैं आपको करवा दूं। हमारे साथ हैं जूही सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी की लीडर हैं, साथ ही अनिला सिंह है, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी की। एमएच खान साहब हमारे साथ हैं बसपा की तरफ से, और इसके अलावा राजीव त्यागी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के। और उससे पहले आपको हम बयान सुनवाते हैं इन लोगों से बातचीत करने से पहले। सुनिए कौन सा नेता कौन से बयान को देकर ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि गाली का जवाब गाली ही होता है। तो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई को लेकर आपको हम बता दें, सियासत उफान पर है उत्तर प्रदेश में, और इसी के लिए हम 5 की पंचायत में आज यही मसला लेकर आए हैं। पहले राउंड का सवाल क्या है, आइए देख लेते हैं। बेटी के सम्मान और अपमान की राजनीति से क्या होगा यूपी का भला? तो चलिए शुरुआत हम बीएसपी से कर लेते हैं। हमारे साथ एमएच खान साहब है। अपमान और सम्मान बेटी का, इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है, लेकिन सर सीधा सवाल आपसे ये कि क्या मसले सिर्फ यहीं तक सीमित है? देखिए, मसला ये किसने उठाया पहले? मैं आपसे बहुत सीधी बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यह प्रायोजित कार्यक्रम था। दया शंकर को पूरी छूट दी गई कि तुम बोलो और इस पे हमारा वोट बढ़ेगा। उसके बाद वो बैकफुट पे आ गए। उसके बाद उन्होंने उनको पद से हटाया। उसके बाद उनको पार्टी से निकाला। और अब जब हमारे कार्यकर्ताओं में सुन के बहन जी के बारे में गाली गलौज सुन करके जब प्रदर्शन किया और प्रशासन ने वादा किया कि 36 घंटे में हम इनको गिरफ्तार करेंगे, उत्तर प्रदेश का शासन ये पूरी तरह से छूट दिया कि जयशंकर यहाँ से भाग के दिल्ली चले जाएं। एमएच खान साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि मायावती का जो मकसद था दया शंकर सिंह को लेकर, वो पूरा मुद्दा ही पलट गया और अब सियासत इस स्तर तक आ गई है कि कीचड़ का जवाब कीचड़ से दिया जा रहा है, और हालात ये हो गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत से बदबू आने लगी है। मेरी बात पूरी पहले सुन लीजिए, आप बीच में जरा सा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जब ये मसला कार्यकर्ताओं के बीच में आया, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शासन ने कहा कि 36 घंटे के अंदर हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। 80 साल की उनकी मां, उनको पार्लियामेंट की जानकारी कहां से मिल रही है? बीजेपी उनके पीछे खड़ी है, एफआईआर के लिए बीजेपी के लोग खड़े हैं। आप उसके उत्तर प्रदेश में कितने बलात्कार बहनों के साथ, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ हो रहा है, बीजेपी ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आज बीजेपी दयाशंकर के परिवार के साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि आज भी बीजेपी का पीछे से समर्थन है उनको। समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, गेस्ट हाउस कांड अभी हमारी पार्टी भूली नहीं है।
महिलाओं की कितनी इज्जत ये लोग करते हैं, ये समझ में आना चाहिए। शुरुआत जब किया है आपने तो उसका हम वो तो जवाब देने के लिए तैयार है। हमारी लीडर को कोई कुछ कहेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनिला जी सीधे तौर पर ये एम लोग एस खान जान गए साहब, थे। एम एस खान साहब रुक जाइए, अनिला जी जुड़ गई है बीजेपी से, उन्हीं से ही जवाब ले लेते हैं ना। ये हमें बताइए कि सीधे तौर पर इस मसले को लेकर जो आप लड़ाई आगे बढ़ा रहे हैं, वो सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो आपने इतना मुखर होकर महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर कभी लड़ाई नहीं की। मामला क्योंकि आपकी पार्टी के किसी नेता की पत्नी या बेटी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप प्रमुखता दे रहे हैं। देखिए, शायद खान साहब को बिल्कुल जो राजनीतिक इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके विषय में कम जानकारी है। यहाँ दयाशंकर सिंह जी के परिवार के विषय की बात नहीं। खान साहब शांति रहिए, मानती हूँ मैं कि आपकी पार्टी को आता ही नहीं है कि महिलाओं को सम्मान कैसे दिया जाता है, तो शांत रहिए। आपकी सुप्रीमो जो है ना अपने आप को जाति धर्म और महिला से ऊपर मानती हैं, इसीलिए आप लोगों के मन में जो आता है, मुंह में जो आता है वही बोलते रहते हैं। पार्लियामेंट में भी सुन लिया था जो मायावती जी ने कहा था, और जो बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने बाबा अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे रहकर जो कहा है वो भी सबने सुन लिया। तो वो शांत रहिए, सब समाज को लेकर चलने की बात कहती बहन जी, मान सम्मान रखिए। मेरा मौका है, मुझे बोलने दीजिए। लगातार बोलते रहने से ये कोई सिद्ध नहीं हो जाएगा कि महिलाओं के विषय में आप लोग हमेशा खड़े रहते हैं। जब जब सत्ता रही है बीएसपी की उत्तर प्रदेश में, तब तब दलित महिलाओं पर, दलित बच्चियों के बलात्कार सबसे ज्यादा हुए हैं। कान खोलकर सुन लीजिए इस बात को। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है किसी के परिवार नहीं, पर किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ और किसी की बहन के लिए जो कहा गया है उसके लिए खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। और अगर इसमें आपको आपत्ति है, पहले क्यों नहीं खड़े हुए? इसका मतलब आप बात कह रही है, राजीव त्यागी जी इसमें कुछ बात कहना चाहते हैं। राजीव जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस महिला सम्मान को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर दोनों ही पार्टियां जो मुखर होकर आगे आ रही हैं, वाकई में गंभीरता है इन दोनों पार्टियों के चरित्र में और इस रवैये को लेकर, या फिर इसके पीछे छुपी हुई सियासत आप देखते हैं इसमें? देखिए, आपके ही एक कमेंट से शुरू करता हूं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की सियासत से बदबू आने लगी है। उत्तर प्रदेश की सियासत सड़ चुकी है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल दोनों पक्षों की तरफ से किया जाएगा तो विकास की बात कौन करेगा? पहली बात तो ये देखिए। दूसरी तरफ नारी नारी है, चाहे वो मायावती जी हो चाहे वो स्वाति सिंह जी हो, दोनों का ही सम्मान करना प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है। जिस तरह से बातें की गई मायावती जी के बारे में दयाशंकर जी के द्वारा, वो निश्चित रूप से निंदनीय था। और जिस तरह से स्वाति सिंह जी के बारे में बात की भारतीय बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने, वो भी निंदनीय है। अब एक्शन करने की बारी निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की, उनको भी एक्शन करना चाहिए इस विषय पे। दूसरी बात, हिंदू समाज, या हिंदू समाज से मतलब मेरा यहाँ भारतीय समाज से है। भारतीय समाज में यत्र नारुस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली अवधारणा है कि नारी की पूजा करने वाले घर में ये वहां पे देवताओं का वास होता है। तो ये किस तरह की सियासत हम कर रहे हैं? क्या सियासत में परिवारों को बीच में लाया जाएगा? मैं भी सियासत करता हूं, नीला जी भी सियासत करती हैं। क्या हम सियासत में इतना निम्न स्तर कर दें कि हम किसी की बहू बेटी को भी ना छोड़ें? तो ये तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। देखिए, दोनों तरफ से ध्यान भटकाने की शायद से उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, उत्तर प्रदेश के किसानों का, उत्तर प्रदेश के मिडिल क्लास का। महंगाई का क्या आलम है? भारतीय जनता पार्टी उस पर तो नहीं बोलती है। कानून व्यवस्था का क्या हाल है? बहुजन समाज पार्टी उस पर तो नहीं बोलती है। दूसरी तरफ किसानों की कितनी दुर्गति है, उस पर कोई योजना लेकर नहीं आती है बहुजन समाज पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से लोगों का ध्यान भटकाने की साजिश है कि लोगों को जातीय विद्वेष में रखिए, धार्मिक विद्वेष में रखिए। लेकिन पॉलिटिकल लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, लुक बिफोर यू लीप, थिंक बिफोर यू स्पीक। क्योंकि हमारे बोलने से समाज पर असर पड़ता है, क्योंकि समाज हमको ये मानता है कि हम दिशा देते हैं समाज। चलिए, इसी चर्चा में हम आपको अब जूही सिंह जी को भी शामिल कर लेते हैं। जूही सिंह जी, आपकी तो पार्टी है, इन दोनों ही पार्टियों के अलग अलग नेताओं की तरफ से ऐसे ऐसे बयान दिए गए हैं जो महिलाओं को शर्मिंदा करते हैं, जो ये बताते हैं कि सियासत का स्तर कितना गिरता जा रहा है। लेकिन ऐसे में आपकी मौजूदा सरकार है, क्या कोई आपकी सरकार ऐसा फैसला या कदम उठाने जा रही है जो इन मसलों में एक मिसाल के तौर पर देखा जाएगा? मायावती जी के खिलाफ भी मुकदमा लिख लिया गया और जो स्वाति सिंह जी ने कहा वो भी लिख लिया गया। मायावती जी के समर्थकों ने भी मुकदमा लिखा दिया गया। साथ में एक आयोग
ने भी वीडियो फुटेज मांग लिया कि वीडियो फुटेज देखकर हम अध्ययन करेंगे और त्वरित रूप से कौन कौन सी एक्ट लगती है, किस किसने किसकी बच्ची के खिलाफ और किसकी बहन के खिलाफ क्या बोला है, उस पर एक्शन होगा और समय सीमा में एक्शन होगा। बाकी हमारी सरकार है। हमारा काम यह है, जो अभी बसपा के हमारे सहयोगी कह रहे थे 36 घंटे में दयाशंकर जी बिल्कुल गिरफ्तार हो जाएंगे। उनके ऊपर जो एक्ट्स लगाई गई हैं, जो सेक्शंस लगाए गए हैं, वो बेलेबल नहीं है। स्वाति जी ने भी एक ज्ञापन आयोग को भी दिया है और उनका मुकदमा सरकार ने भी दर्ज कर लिया है। बाकी राजनीतिक भाषा और राजनीतिक वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप का स्तर निश्चित गिर रहा है। सबको सोचना चाहिए। इसमें मैं ये कह रही हूँ, जो संसद में बयान हुए और आज तक जो बयान हुए, सबको सोचना चाहिए कि जो हम बोलते हैं उसका असर कार्यकर्ताओं पर जरूर होता है, लेकिन जो माइक बसपा के प्रदर्शनकारियों ने पकड़ा था वो आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि सभी नेताओं को, चाहे वो ऊंचे पद पर हो चाहे वो नीचे स्तर का हो, कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, संभल कर बोलना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी के हुक्मरान ही जो है वो समय समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं, चाहे वो मसला बलात्कार का हो या फिर किसी लड़के को छूट देने को लेकर हो या कपड़े पहनने को लेकर हो। तो एक सवाल है मेरा जूही जी से। जूही जी ने बड़े स्मार्टली कहा। राजीव जी एक मिनट, एक सवाल है मेरा, एक सेकंड, सवाल का जवाब भी दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, वो देंगी ना। मेरा सवाल ये है जूही जी आपसे, आपने बड़े स्मार्टली कहा कि बड़ा सम्मान करना चाहिए, भाषा संयत रहनी चाहिए। आजम खान साहब ने शीला दीक्षित जी को, जब उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनी, किस तरह की टिप्पणी की थी कि आजम खान के बयान की आप भर्त्सना करेंगी? मुलायम सिंह यादव जी की उम्र और शीला दीक्षित जी की उम्र समान है करीब करीब, तो जिस तरह की टिप्पणी आजम खान साहब करते हैं, क्या उसकी आप भर्त्सना करेंगी? क्या उसकी भर्त्सना करेंगी? आज पंडित उमाशंकर दीक्षित की पुत्र वधू अगर राजनीति में आकर के उत्तर प्रदेश की सेवा करना चाहती है, क्या सेवा करने के लिए कहीं कोई उम्र की कोई परिधि होती है? सेवा तो आदमी किसी उम्र में कर सकता है देश की और प्रदेश की। समझिए, आप लोग सब मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे से नहीं भटक रहे, हम तो आपको आपके बयान याद दिला रहे हैं। आजम खान साहब के, आजम खान साहब के बयान याद दिला रहे हैं आपको। आप बोलिए, जो बयान उन्होंने दिए थे। आप बोलिए। बिल्कुल, मुझे सब याद है। नहीं, मुझे सब याद है। एक बात सुनिए, बात ये हो रही थी कि सभी सियासतदानों को अपनी जुबान को खोलने से पहले या शब्द उससे बाहर आने से पहले सोचना चाहिए, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो या फिर बड़ा लीडर ही क्यों ना हो। तो उसी संदर्भ में मैंने आपसे ये सवाल पूछा, क्या जिम्मेदारी सबसे पहले मौजूदा आपकी सत्ताधारी सरकार है नहीं बनती है कि आपके ही नेता पहले संयम से बात करें? हमारे नेता संयम से काम लेते हैं। हम इस मुद्दे को संवेदनशीलता और पूरी संवेदनशीलता से हैंडल कर रहे हैं। बाकी अगर बयानों की झड़ी लगाई जाए तो हर पार्टी में कभी न कभी किसी पुरुष ने जरूर किसी महिला के खिलाफ बयान दिया है। इस मुद्दे को महिलाओं से हम सभी इत्तेफाक रखते हैं, भले यहाँ पर इस मंच पर कोई बोले ना कि हमारी पार्टी के इस नेता ने ऐसे बयानबाजी की हो जो कि किसी महिला की प्रतिष्ठा को, सम्मान को ठेस पहुंचाती हो। चलिए दूसरे राउंड का सवाल देख लेते हैं, क्या है आज 5 की पंचायत में। क्या माया के समर्थकों की गालियां बीएसपी को भारी पड़ेंगी? चलिए एक बार फिर से एमएच खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मायावती ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि दयाशंकर सिंह ने जो बयान दिया है, खुद बीजेपी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, नतीजतन उन्हें निष्कासित किया गया है। लेकिन जब खुद अपने कार्यकर्ता समर्थकों की बात आई तो वो कह रही है ठीक किया। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर वो सीधे तौर पर ये कहती कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे तो मसला आपके हक में जाता और जो माहौल बना हुआ है वो आपकी तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता? इसमें उनका जो ये कहें कि सोच जो है वो परिवर्तित होती क्यों नजर आती है? ये झुकाव तो इसलिए किया, आप जो बता रही झुकाव हो जाता, ऑलरेडी झुकाव बना हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में? नहीं, ये पार्टी के लोग जान चुके थे कि बहन कुमारी मायावती जी दोबारा सत्ता में आ रही है। दलित महिला को किसी तरह से मुख्यमंत्री बनने के लिए रोका जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि और पूरा क्लियर आपने समाजवादी पार्टी को आपने लाइसेंस दे दिया, कितने बलात्कार हुए, कितने दंगे हुए, किसी मसले में समाजवादी पार्टी को क्यों शामिल कर रहे हैं? हम तो सीधे तौर पर मायावती जो खुद महिलाएं जिनके ऊपर खुद अभद्र टिप्पणी हुई, उन्हें क्या उनकी जिम्मेदारी पहले नहीं बनती है कि अगर उनके समर्थकों ने दूसरी पार्टी के जिस व्यक्ति ने कहा गलत, उसके परिवार के लोगों को अगर अपशब्द कह रही है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने समर्थकों को रोके? क्या आप कार्रवाई करेंगे? कर रही है ऊपर से, चाहे वो हो चाहे दूसरे पार्टी के नेता हो, बीएसपी के।
उसके लिए हमारे माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी राष्ट्रीय महासचिव ने कल सीडी पेश कर दी है। क्या क्या पेश की है बताइए आप जरा, उस CD को बताइए देख जरा। लीजिए। तमाम तस्वीरें आप- पूरी आप- दुनिया आप ने देखी है, CD सिर्फ उत्तर प्रदेश की आप जनता को CD तो देख छोड़ ही लीजिए। दीजिए आप। आप नहीं, आप उस चीज को देखिए जो सीडी दिया है नसीमुद्दीन साहब ने। आप ये कह रहे हैं कि ऐसे कोई नारे नहीं लगे, ऐसी और कोई गालियां नहीं मैं दी ये गई, ऐसे कहना- कोई मैं- अपशब्द नहीं कहे मैं गए ये- हैं दयाशंकर मैं की ये पत्नी कह- माँ के मैं लिए, ये बेटी कहना- के लिए। इनकी सबसे बड़ी दुख अनिल की जी। बात ये है कि ये मैं- जो है अनिल जी, एक मिनट। देखिए मैं यहाँ एमएस खान साहब से को यही कह रहा, मेरी बात भी तो सुनिए। हाँ, बोलिए आप, अपनी बोलिए। बात कहती रहेंगी। आप तो एक पार्टी की तरफ से बोलना चाह रही हैं। मैं देखिए, बार ये बार तो नहीं कह रहा चलेगा, हूं, अहमद खान साहब। आज जो ये मौन अहमद खान साहब, आपको इस भाषा को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और आपको फिर क्या मैं कहूंगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी का ये कल्चर हो गया है? एंकर वो सवाल पूछेंगे। क्या हो गया कर्तव्य? आप कर्तव्य बहुजन समाज पार्टी को बताएंगे। मैं आपको इसलिए अहमद खान पूछ कर रहा हूं, साहब, अहमद आपने खान कितनी साहब। कार्रवाई की? कितनी कार्रवाई की? जी क्या तिलक तराजू और तलवार जूते मारो इनको चाहिए नारा आपके यहां से नहीं आया था? अरे आप अपनी बात को मनवाने की कोशिश मत करिए। अपनी जबान हमारे जबान में डालने की कोशिश मत कौन करिए। कोशिश कर रहे हैं? लेकिन आप सही से बताइए ना। आप बात कर रहे हैं। न्याय सम्मत बात करिए। एक दोनों क्या तरफ बताइए? औरत है, मायावती जी भी औरत हैं और उधर स्वाति सिंह भी औरत हैं, तो क्या औरतों वैसी का सम्मान होगा? मायावती जी बिल्कुल नहीं है। मायावती जी ने कुछ कहा ही नहीं। मायावती जी ने कुछ कहा ही नहीं। अनिल खान बहन जी जी, ने मुझे कुछ आपको कहा यहाँ ही पर नहीं। रोकना